मैं अभी देखती हूँ। तू कैसे मायके जाती है? यह आवाज अहाना के कानों में जैसे तीर बनकर लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक सख्त लकीर खिंच गई। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के बाद अहाना ने ठान लिया था, अब यह घर छोड़ना ही होगा, हमेशा के लिए। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का सच आखिरकार सामने आ चुका था। कोर्ट ने साफ कहा, अहाना निर्दोष है। लेकिन सच बोलने से इज्जत वापस नहीं आती, और यह अहाना जानती थी। उसने इस घर को अपना माना, सास को मां समझा, पति की हर खुशी का ध्यान रखा। और आज सूटकेस में कपड़े, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। कोर्टरूम का वह दिन आज भी उसकी याद में ताज़ा था। गर्मी से भरा माहौल, एक तरफ बुआ जी का आत्मविश्वास, दूसरी तरफ अर्जुन की झुकी निगाहें। और फिर जज का फैसला, अहाना इस केस में बेकसूर है। कानून ने उसे जीत दिला दी थी, पर समाज की जुबानें अब भी जहरीली थी। कोर्ट के बाहर पुलिस ने बुआ जी को घेर लिया, मीडिया के कैमरे चमकने लगे, लेकिन अहाना के कानों में अब भी सिर्फ मां की वो चीख गूंज रही थी, जिस दिन पुलिस उनके घर घुसी थी। घर लौटते ही अर्जुन के बड़े भाई ने ताना मारा, कोर्ट से भाग आई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाक-साफ हो। अहाना की आंखें सीधे उसकी आंखों में गड़ी। मैं चुप थी, क्योंकि इज्जत बचानी थी। अब अगर मेरी माँ या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तो सबूत के साथ तमाचा भी दूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। दुर्गा देवी ने दूर से यह सब देखा, आंखों में हल्का सा गर्व, लेकिन होठों पर चुप्पी। रात को सब सो गए। अहाना ने बैग उठाया, खिड़की से घर के दरवाजे को देखा। वही दरवाजा जिससे वह सपने लेकर आई थी, और अब टूटी उम्मीदों के साथ निकलना चाहती थी। तभी पीछे से आवाज आई, मैं तुझे यह घर छोड़ने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। दुर्गा देवी की आंखों में एक ऐसा फैसला था जो रात के अंधेरे को चीर रहा था। उनके कमरे में पुराना संदूक खुला, एक तस्वीर निकली। 20 साल की एक लड़की, आंखों में सपने, चेहरे पर उदासी। यह थी रुक्मणी, यानी बुआ जी। दुर्गा देवी का दिमाग 25 साल पीछे चला गया। रुक्मणी की टूटी शादी, समाज का तिरस्कार, और वह रात जब उन्हें 6 महीने के बच्चे के साथ घर से निकाला गया था। उसी दर्द ने बुआ जी के दिल में यह जहर बोया कि सच सिर्फ उसी का है जिसके पास ताकत और सबूत हो। अहाना में उन्हें अपनी जवानी की झलक दिखी, और यही जलन उनकी दुश्मनी बन गई। उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी। अहाना ने दुर्गा देवी की जान लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में सच जीत गया। फिर भी बुआ जी का ईगो जिंदा था, और उसी ईगो ने उन्हें एक अजनबी के साथ सौदेबाजी करते हुए कैमरे में कैद कर दिया। अगली सुबह अहाना बैग लेकर दरवाजे तक पहुंची। तभी पीछे से आवाज आई, अगर तुम गई तो तुम्हारे दुश्मन जीत जाएंगे। अर्जुन सामने था, आंखों में पछतावा, होठों पर माफी। मैं मानता हूं, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं साथ नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अहाना की आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। प्यार सिर्फ खुशी में नहीं, मुश्किल में भी साथ देता है। उसके शब्द अर्जुन के दिल में आग बनकर उतर गए। उसने कसम खाई, मैं तुम्हारा नाम इज्जत से वापस दिलाऊंगा। दुर्गा देवी ने अहाना को एक पुरानी डायरी दी। पन्नों में बुआ जी की पुरानी करतूतें, उनकी जलन, उनका सच। योजना बन गई। अब बुआ जी का चेहरा नकाब से बाहर आएगा। अगली रात सब हॉल में इकट्ठा हुए। दुर्गा देवी ने